इस वक्त हमारे तीन सहयोगी मौजूद हैं। जोधपुर में निर्णय कपूर हैं, मनीष भट्टाचार्य जयपुर में हैं, विजयलक्ष्मी भी जयपुर में मौजूद हैं। तो निर्णय, चूंकि आप जोधपुर में हैं और जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरदारपुरा सीट भी वहीं से है, आपकी मुख्यमंत्री से बातचीत भी हुई, क्या माहौल आप भांप रहे हैं जोधपुर में? देखिए, जोधपुर में मैं आपको बता दूं, इस बार जो मुकाबला है वो काफ़ी टफ है। जैसा पूरे राजस्थान में दिख रहा है, मतदाता काफ़ी साइलेंट है, इसलिए कुछ भी कह पाना मुश्किल है। मैं वैसे सरदारपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी यहाँ पे जो मुख्यमंत्री गहलोत हैं वो अपना वोट डालने आएंगे। सरदारपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी को आप एक तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे मुख्यमंत्री गहलोत अपना चुनाव आसानी से शायद जीत जाएंगे, क्योंकि कल हम यहाँ पे काफ़ी लोगों से बात कर रहे थे, तो ये कंफर्टेबल सीट है कांग्रेस के लिए। लेकिन इस बार पिछले बार जैसा प्रदर्शन कर पाएगी कांग्रेस, ये अभी कह पाना मुश्किल है। पिछली बार जोधपुर संभाग जो है, जोधपुर जिला, करीब 10 सीटें हैं, 10 में से 7 सीटें कांग्रेस जीती थी, 2 बीजेपी और 1 आरएलपी जीती थी। लेकिन इस बार ज़्यादातर मुकाबले जो हैं वो त्रिकोणीय हैं, और उसका असर किस तरफ होगा ये अभी प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है। मुद्दे सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार ने जो बेनिफिट्स एक्सटेंड किए लोगों तक, उसके सामने जिस प्रकार से बीजेपी ने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, ये दोनों ही अंडर करंट चल रहे हैं। इनफैक्ट अंडर करंट एक तरफ का नहीं है, पर कौन सा अंडर करंट ज्यादा हावी है ये कह पाना मुश्किल, और इसीलिए इस बार जो सीटें हैं वो भी प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है। जोधपुर में 10 में से क्या कांग्रेस अपना वही प्रदर्शन दोबारा रिपीट कर पाएगी या रिवर्स? आप जैसा बता रहे हैं कि अंडर करंट है और अंडर करंट को समझ पाना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में जो अंडर करंट है, आज पता लग जाएगा कि आखिरकार वो किसके तरफ रुख कर रहा है करंट, और किसको झटका लगता है और किसके लिए झटका अच्छा भी रहता साबित होता है। मनीष हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से। मनीष, दिया कुमारी ने वोट डाल दिया है और कहीं ना कहीं उनको एक चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो किस तरह का मूड जनता का नजर आया? अगर आपकी बातचीत उनसे हुई है तो क्या उन्होंने कहा? देखिए, यहाँ पर जब बीजेपी ने एक नारा चलाया मोदी साथे राजस्थान, और यहाँ अधिकांश जितने भी लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, सुबह से ही जैसे ही जनता वोट डालने के लिए आई तो सुरक्षा, महिला सुरक्षा इसी के नाते बात की जा रही है। मोदी के नाम की जो लहर दिख रही है लोगों में, अंडर करंट की बात तो अशोक गहलोत कर रहे हैं, लेकिन जब जनता के बीच में जाते हैं तो वो कुछ और ही सुनने को दिखाई दे रहा है। दिया कुमारी ने वोट डाल दिया, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अभी यहाँ पर जयपुर में वोट डाल दिया, अधिकांश नेताओं ने वोट डाल दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उसकी वजह यही है कि पेपर लीक का इशू, महिला सुरक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था, दंगा, ये जो ऐसे मुद्दे हैं, इसको लेकर बहुत ज्यादा इस बार बीजेपी ने अटैक किया है। और एक बार फिर से मैं वही कहना चाहूंगा कि ये जो 4 साल जो पायलट और गहलोत के बीच में विवाद, और सबसे बड़ी बात यह कि जो सचिन पायलट जिस तरीके से शांत हो गए, पिछली बार के चुनाव में सचिन पायलट ने ताबड़तोड़ दौरे किए थे, और उसके बाद आप देखिए एक मोमेंटम इतना जबरदस्त बना था कि पूर्वी राजस्थान में बीजेपी की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। लेकिन इस बार सचिन पायलट गए ही नहीं दौरे करने के लिए। सचिन पायलट जिस तरीके से शांत हुए, वो फेवर में बीजेपी के लिए जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों के बाद जिस तरीके से नैरेटिव चेंज हुआ है, लोगों की सोच बदली है, उससे कहीं ना कहीं लोगों में एक सेंटिमेंट जागा है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि परकोटे के अंदर 4 किलोमीटर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया है। उसके ठीक 15 दिन पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रोड शो हुआ था तो वो कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रही थी। चूंकि रोड शो का मैं खुद गवाह हूं, मैं खुद वहां पर मौजूद था, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि जबरदस्त भीड़ थी, जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा था। लेकिन अभी फिलहाल वोट का जो है दौर शुरू हुआ है, मतदान का और दिन चढ़ेगा, लंबी लंबी कतारें निकलेगी। और गुलाबी नगरी का एक ये ट्रेंड रहा है अमित, कि सुबह से लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। सियासत पर जब चर्चा करनी हो तो गुलाबी नगरी के लोग बहुत जबरदस्त राजनीति पे चर्चा करते हैं, और मतदान की जब बात आती है तो लोग घरों से निकलकर वोट देते हैं। यही वजह कि परकोटे की किसी गली में भी जब आप जाएंगे तो लोकतंत्र के इस उत्सव में जिस तरीके की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलती है वो